हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ का सेकेंड डे है ये, जिसमें बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। यानी सर्कुलर वायर में करंट पास होगी जिसको सर्कुलर करंट के नेम से जानेंगे, और उसी से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाली है वही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है ना, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट बताने वाले हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसी की चर्चा करने वाले हैं, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन किस कंडीशन में? जब करंट सर्कुलर होगी। तो सर्कुलर होती है करंट तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और किस पॉइंट पे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किस डायरेक्शन में होती है, इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले टॉपिक स्क्रीन पे आ चुका है जो देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। यानी सर्कुलर करंट से मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए सर्कुलर में करंट पहले पास करवाते, तो कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर एक सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर, या तो ये कुछ भी दे सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक करंट आई पासेस थ्रू इट। यानी ये रहा सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर वायर हुआ, और इस वायर में करंट आई पास होगी, या तो आई फ्लो करवा रहे हैं, और इसकी सेंटर है ओ, और इसकी रेडियस ये मैंने दिया आर, और इसी से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड होती है वो किसी पॉइंट पर होती है, यानी इससे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो तो इसके सराउंडिंग हो ही रहा है, लेकिन हमें किसी पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो वो पॉइंट हम लोग लेने वाले हैं सबसे पहले ऑन द एक्सिस। यानी अभी जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे वो एक्सिस पे फाइंड करेंगे। किससे? तो इस सर्कुलर करंट से। तो देखिए, सबसे पहले अभी मैं लिखूंगा केस फर्स्ट, ठीक है। यानी क्या? तो मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड होगा ऑन द एक्सिस। तो सबसे पहले यदि इस तरीके से है तो इसका एक्सिस किधर की तरफ होगा? इसका एक्सिस ऐसे होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड और इनसाइड एक्सिस होगा, जो हमें इधर ड्रा करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। बाहर की तरफ आउटसाइड, प्लेन के आउटसाइड ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इस जो रिंग को हम लोग ऐसे रखे हैं, उस रिंग को पलट करके, रोटेट करके ऐसे कर देता हूं। तो जब मैं ऐसे कर देता हूं तो इसका फिगर देखिए इस तरीके से। अब यहां से ये क्या हुआ? सेंटर हुआ, ये सेंटर हुआ, और इसकी ये देखिए यहां पे रेडियस हुआ, आर हुआ रेडियस, और ये रेडियस आर हुआ, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे ऐसे रखा हूं तो एक्सिस तो इधर हो जाएगा इस तरीके से। तो एक्सिस देखिए ऐसे, और ये एक्सिस का पॉइंट लिए जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो उस पॉइंट को स्पेशल पॉइंट मानिए, और उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से एक्स दे रखा है। करंट इस तरह से फ्लो कर रहे, इस तरह से फ्लो कर रही करंट, ओके। अब देखो इस पॉइंट पे यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो किसको यूज करने वाले हैं, किसका एप्लीकेशन लेने वाले? तो बायोट-सेवर्ट लॉ का। तो बायोट-सेवर्ट जी ने स्मॉल एलिमेंट से पहले निकाला, स्मॉल एलिमेंट से निकालो। तो यहां पर जब करंट ऐसे घूम रहा है तो देखिए ऐसे,
तो इसका दो एलिमेंट, सबसे पहले एक एलिमेंट कट कीजिए, यहां अपर पार्ट पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल पार्ट कट, तो यहां पे हमने एक छोटा सा डीएल पार्ट मैंने कट किया डीएल, और ये जो डीएल कट किया तो ऐसे कटा है, ऐसे इधर की तरफ बाहर की तरफ, ऐसे है उस प्लेन के, इस बोर्ड वाले जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर है, उसको जरा जूम करके देखें तो कुछ ऐसा रहेगा, और करंट क्या हो रही, बाहर हो रही है, ऐसे घूम रही है, सर्कुलेट कर, तो यहां पर क्या हो रही है, आउटसाइड हो रही है। तो जरा आउटसाइड हम लोग रिप्रेजेंट कर, तो यहां पे डॉट दे दिए, मतलब करंट आउटसाइड है। तो यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ये कट किए हैं, और ये एलिमेंट कट किए हैं ऐसे, तो यहां से ऐसे आप ज्वाइन करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट को हमें ज्वाइन करनी चाहिए, ज्वाइन कर दिए ऐसे। अब देखो इस पॉइंट को मैंने यहां से इस डीएल पार्ट से ज्वाइन कर दिया, तो उसकी ये रही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो सबसे पहले लिखूंगा r इज इक्वल टू रूट ओवर, ये आएगा एक्स स्क्वायर, या फिर यहां पे लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से करंट बाहर हो रही है, आउटसाइड हो रही है ऐसे, तो ऐसे ये घूमेगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग ये डीएल पार्ट घुमाएगा ऐसे, तो यहां पर ले रहा हूं, तो ये जो है से उस सर्कल जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसका ये रेडियस होगा, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसा सर्कुलेट करे, माने घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस एलिमेंट से, तो ऐसे, तो टेंजेंट डायरेक्शन शो करेगा, यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में डी। हो गया ऐसा। उसी तरीके से यहां पर एक छोटा सा पार्ट कट किया मैंने डीएल, और फिर इसको यहां से ऐसे इस डीएल पार्ट को मैंने ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर करंट क्या कर रहा है, इन कर रहा है, तो करंट इन कर रहा, यहां पर भी एक डीएल पार्ट है, वही डीएल सेम डायमेट्रिकली अपोजिट है, करंट अंदर, करंट अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन सर्कल, तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन होगा ये इस पॉइंट पे निकालने को बोला जा रहा है, तो ये एक प्रकार का रेडियस का काम करेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसका फिर टेंजेंशियल यानी इसके परपेंडिकुलर जाएगी, तो फिर ये डीबी हो। अब देखो इस तरीके से ऐसा तो हो गया, मैंने दे दिया। अब देखिए यहां पर सिचुएशन ये है, मैग्नेटिक फील्ड लूंगा एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ड्यू टू डीएल पार्ट, तो क्या आएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई, और ये होता है आर स्क्वायर, किससे, तो ये होगा फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ, यूज कर लिए ऐसा। तो सबसे पहले यहां पे बता दूं कि ये जो डीबी होगा इज इक्वल टू म्यू नोट आई डीएल साइन 90 डिग्री होगा। अब साइन 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो डीएल पार्ट है वो, ये छोटा एलिमेंट जो यहाँ पे कट किए हैं डीएल, वो आउटसाइड है ऐसे बाहर की तरफ, और यहां से ऐसे ज्वाइन किए हैं ऐसे, तो ये इस प्लेन में जा रहा, तो इस प्लेन में है ये ज्वाइनिंग जो डिस्टेंस लिए, और डीएल पार्ट प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड है, तो क्या होगा, लेंथ के परपेंडिकुलर हुआ, नहीं इस डीएल पार्ट के परपेंडिकुलर गया,
और बाई 4 पाई और आर स्क्वायर। तो यहां पे आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखूंगा, स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहां से आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ऐसा। साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो यहां से लिखूंगा अब डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल होगा बाई 4 पाई होगा और ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ऐसा, एक एलिमेंट से निकल गया, छोटा एलिमेंट से। अब देखो बात करते हैं यहां पे कि ये जो डीबी है तो ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर के तरफ क्या होगा डीबी कॉस थीटा, और एक इसका इधर कंपोनेंट हुआ एक्सिस के अलोंग, और एक परपेंडिकुलर होगा जो क्या होगा डीबी साइन थीटा, एक इधर के तरफ होगा इधर डीबी, तो ये भी थीटा एंगल है, तो इधर होगा डीबी कॉस थीटा, तो इसका ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना होगा डीबी साइन। हो गया ऐसा, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो बैलेंस हो गया, वो जीरो हो गया। यानी इस तरीके से इसमें जितना डीएल पार्ट कट करूंगा, डीएल पार्ट कट करूंगा, सबका डीएल पार्ट का जो एक along द एक्सिस होगा डीबी कॉस थीटा वो along द एक्सिस हो जाएगा, और डीबी साइन थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएगा डायमेट्रिकल, जो अपोजिट पॉइंट होगी उससे जो आएगा वो बैलेंस करता जाएगा, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जीरो बन जाएगा, यानी आपस में बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ कौन बचेगा डीबी कॉस थीटा, तो डीबी कॉस थीटा डीबी कॉस थीटा डीबी कॉस थीटा सबको ऐड करेंगे, तो सबका जो समीशन होगा छोटा छोटा का, उससे अच्छा है कि एक एलिमेंट लेकर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, तो उसको क्या करोगे इंटीग्रेट कर। तो यहां पर देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर टू एक्सिस क्या होगा बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जी। एक बात, अब क्या है तो यहां पे along द एक्सिस है, तो along द एक्सिस में क्या आएगा बी एक्सिस आएगा, तो बी एक्सिस इज इक्वल टू यहां पे डीबी कॉस थीटा आएगा, डीबी कॉस थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, तो यहां से बी एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। होगा ऐसा। अच्छा अब देखिए म्यू नोट आई कॉस थीटा जो कांस्टेंट है 4 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है जिसको बाहर कर ले, तो बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नोट आई कॉस थीटा, म्यू नोट आई कॉस थीटा होगा ऐसा, बाई क्या आएगा 4 पाई आएगा और ये क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन क्या आएगा डीएल आएगा। होगा ऐसा, दे दिया आगे। अब यहां पे समझिए कि ये जो बी एक्सिस है वो क्या है म्यू नोट आई बाई 4 पाई और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये है कॉस थीटा। सबसे पहले कॉस थीटा के पास देखिए ये थीटा है तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, तो ई वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहां पे ये हो जाएगा थीटा। उसी तरीके से ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तो फिर ये 90 माइनस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा ये थीटा। अब क्या लोगे बेस बाई हाइपोटेनस, क्योंकि कॉस थीटा
तो बेस होगा आर, हाइपोटेनस ये स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर का वैल्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कॉस थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेनस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। अब यहां से क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो 2 पाई, ये 4 पाई, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सो क्या आएगा, बी एक्सिस इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई आएगा और आर स्क्वायर आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई क्या आएगा, 2 इंटू पावर 1 और पावर रूट ओवर तो हाफ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2, क्योंकि 1 और हाफ का मतलब 3/2 हो जाएगा। ये तो हो गई। तो यहां से ये आ गया बी एक्सिस, हो गया ऐसा। अब थोड़ा सा यहां पे केयर कीजिए कि यदि मैं यहां पे ऐसे कर दूं, बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नोट आई रहने दो, पाई मल्टीप्लाई कर दो तो ये आर स्क्वायर हो जाए। पाई ऊपर दे दिए तो नीचे देना पड़ेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। यहां पे देखिए, ये है आई पाई आर स्क्वायर, जिसको आई ए बोलिएगा, इसको एम बोलिए। एम मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसके लिए, तो इस लूप के लिए, जिस करंट कैरिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए। तो यहां पे बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर का वैल्यू एम दे दो, डाइपोल मोमेंट या तो मोमेंट ये 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2, ऐसा होगा। अब देखिए यहां पे बात करने वाले हैं फोर एन टर्म्स। यदि एन टर्म्स रहेगा तो ये हो जाएगा बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नोट एन मल्टीप्लाई कर देंगे और आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 दे दीजिए, हो गया ऐसा। इसी तरीके से अब जो है, जो एक्सिस लिए हैं, उस एक्सिस पे जो ये पॉइंट मैं लिया हूं, उस एक्सिस पे चलते आऊंगा बैक, और कहां पे आ जाऊंगा, सेंटर पे आ जाऊंगा। तो जब सेंटर पे आ जाऊंगा तो वो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पे ये लिखूंगा जब केस नंबर सेकेंड, ठीक है, क्या लिखूंगा, एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब x इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो BC दूंगा, तो म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, एक्स 0 है, का होल टू दी पावर 3/2, तो आर क्यू होगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, क्यू बचेगा। कैंसिल आउट कीजिए, तो BC इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई क्या आएगा, 2 आर आएगा। ठीक है, और यही यदि एन रहेगा, BC इज इक्वल टू, तो म्यू नोट एन आई बाई 2 आर होगा, होगा ऐसा। यानी सेंटर पे मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि x क्या होती है यहां पे 0। ठीक है, अब देखो यहां पर इस तरीके से,
तो इसमें सबसे पहले आता है यहां पर डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया सेंटर। अब देखो यहां पर यदि ये लूप है, ये लूप है, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, ये लूप है, इस तरह से करंट पास हो रहे ऐसे, तो यहां से जब ऐसे पास होती है तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये एक्सिस हुआ, ये सेंटर है और ये इसका क्या है, तो एक्सिस है। और जब ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जब जाएगा यहां पे, और यहां पे मैं बात करूं इस तरफ, तो इस तरफ भी सोचोगे तो इधर ही जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका लाइन ऐसे होगा, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। और यहां पे छोटा पार्ट काटेंगे तो ऐसे बाहर की तरफ करंट, तो ऐसे घूम जाएगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम गया ऐसे, यहां भी उसी तरीके से घुमा दे, इस तरीके से घूम गया। अब देखिए ग्राफ खींचिएगा जब, तो यहां से x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B नॉट होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इंफिनिटी पर जाएंगे तो टेंस टू टच होगा मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ इसके साथ, क्योंकि जब जो है से x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो इधर उसी तरह से इधर भी जाएंगे तो ग्राफ ऐसे, तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, किससे, तो ड्यू टू सर्कुलर करंट से। अब देखिए इस कंसेप्ट को यहां तक तो हुआ, लेकिन अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, क्यों, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को समझते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, तो उस पे तुरंत यदि आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपका कंसेप्ट एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बन जाता है। लेकिन कब, जब तुरंत उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, तब सवाल उससे रिलेटेड बनाते हैं, तब ऐसे दिखते आए, देखेंगे भूल जाए, इसलिए इसी से रिलेटेड अभी तुरंत हम सवाल दिखाता हूं कैसे कैसे। तो सबसे पहले देखिए सेंटर पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप सबसे पहले क्या करें, गिवन वैल्यू को नोट करें, और फिर कौन से फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला वहां पे आने वाला है, लगने वाला है, ये सबसे पहले केयर करें। यदि इतना आप करते हैं तो सवाल आपसे बन जाएगा, अन्यथा सवाल में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करो कि देखो करंट है, गिवन वैल्यू कितना है, 4 एम्पियर मैंने लिख लिया, रेडियस है मैंने लिख लिया 2 सेंटीमीटर। लेकिन जब देख रहा हूं करंट जो है वो एसआई में है, और जब मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो टेस्ला में लाऊंगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसआई चूज करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁻²मीटर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर पे निकालनी है, वो व्हाट क्या होगा, तो V नॉट इज इक्वल टू सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा करंट, सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिया है म्यू नॉट I बाई 2R। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई का वैल्यू 4 होगा, और बाई 2 इंटू आर का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला हो जाएगा। अब यहां से जो कैंसिल होने वाला है 2 2 कट जाएगा, 4 कट गया, ऊपर लेकर चले जाएंगे
तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई जाएगा, तो +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻⁻5 टेस्ला होगा। तो ये 5 टेस्ला किस तरफ होगा, जरा ये देखना है। तो ये जो होगा, सबसे पहले ऐसे करंट घूम रही है तो आउटसाइड होगा, तो आउटसाइड आनी डॉट लगा दे। या तो एक उपाय और है, देखिए इस प्लेन को एक्स वाई मानेंगे तो ये जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की तरफ जो होगा आउटसाइड वो प्लस के कैप होगा, तो यहाँ पे प्लस के कैप भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल आते हैं, गिवन वैल्यू एन है जो 4 है, आई करंट है जो 2 एम्पियर है, रेडियस आर है जो 4 सेंटीमीटर है, जिसको मैं लिख दूं 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हो गया गिवन वैल्यू। अब मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट एट द सेंटर, तो बी नोट म्यू नोट एन आई होगा बाई 2 आर। गिवन वैल्यू पुट करूं तो म्यू नोट का 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन, एन का वैल्यू 4 रखिए, आई का वैल्यू पुट कीजिए तो 2 होगा बाई 2 आर, तो 2 इंटू आर का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻2। अब जो बर्बाद होने वाला बर्बाद, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा यहां पर फॉर्मूला, ठीक है, कितना आएगा, तो देखिए इसमें 4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, इंटू ये -2 है, ऊपर जाएगा +2 यानी 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा, जो आउटवर्ड होगा, जो ऐसे करंट घूम रहा है जो आउटवर्ड होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिगर दे रखा है, करंट इस तरह से घूम रही है, तो एक जो यहां पर देख रहे हैं I1 सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देगा B1, तो B1 इज इक्वल टू होगा म्यू नोट, और ये होगा I1 बाई 2R1, मैग्नेटिक फील्ड B2, तो इसी तरह से म्यू नोट I2 होगा और बाई 2R2 होगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। देखिए यहां पर रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमें R1/R2 दे दिया, B1/B2 दे दिया, और I1/I2 फाइंड करने बोला, तो देखो यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। डायरेक्शन लेने की बात होती तो करंट ऐसे घूम रहा था तो बाहर की तरफ, करंट ऐसे घूम रहा था सर्कुलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में तो अंदर की, लेकिन सिंपल यहां पर रेशियो लगा दो, B1/B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2R1 बाई म्यू नॉट I2 बाई 2R2। अब यहां पर जो कैंसिल होने वाला, जो बर्बाद होने वाला, कर म्यू नॉट 2 कट दी जाएगा। अब यहां से B1/B2 इज इक्वल टू I1/I2 इंटू R1 नीचे रहेगा, R2 ऊपर चला जाएगा, तो R2/R1 हो गया ऐसा। इसको इधर के तरफ लाइए तो ये आ जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा B1/B2 इंटू R1 इधर आएगा तो R1/R2, B1/B2 दीजिए, B1/B2 1/3 इंटू R1/R2 1/2 दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। सो I1/I2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 तो 6 हो गया ऐसा।
तो ये हमने क्या निकाला, रेशियो निकाल दिया। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे सिंपल लॉजिक, सबसे पहले ये बता दूं कि दो सर्कुलर करंट है, सर्कुलर वायर है जिसमें करंट पास हो रही है, इसमें भी वही चीज है, बट इसमें क्या है, इसमें है सेम डायरेक्शन में करंट जो है से पास हो रही है, बट इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रही है। ठीक, इस बोर्ड के प्लेन को हम मान लेता हूं कि एक्स और वाई और इधर के तरफ जेड, बाहर के तरफ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस बी नोट को निकालनी है, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालनी है, याद रहे। तो दो लूप है, एक देखो ये है फर्स्ट लूप, तो इससे जो करंट निकलेगा वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आउटसाइड, तो B1 जो होगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है तो डायरेक्शन के साथ हो, तो एरो दे दीजिए, क्योंकि दो है इसलिए कंबाइंड होने वाला है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 बाई 2a, आउटसाइड में है तो के कैप। उसी तरीके से B2 जब निकालूंगा तो B2 इज इक्वल टू ये होगा म्यू नॉट I2 बाई 2b, और ये क्या होगा, के कैप, आउटसाइड ही होगा। अब देखो यहां से बी नोट लूंगा तो ये क्या आएगा, B1 आएगा प्लस B2 आएगा, तो क्या आ जाएगा, बी नोट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दूंगा तो इसमें जो 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 कॉमन है उसको कॉमन कर, म्यू नोट कॉमन है बाई 2 कॉमन है, I1 बाई ए प्लस I2 बाई बी, ये होगा के, हो गया ऐसा आउट। तो यहां पर इतना ही पे रहने दे सकते हैं, या तो दोनों को मोड लगा देंगे तो के कैप हट जाएगा, सिर्फ वही बात है। ठीक है, यानी के कैप बता रहा है आउटसाइड। अब देखिए इसका फाइंड करो, तो एक है ये एंटी क्लॉक और एक है क्लॉक, जिसको बोलते हैं इन काउंटर करंट से करंट है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रही है। उस केस में आपको चाहिए कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो अब आप बारी बारी से, पहले इस लूप में हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड B1, ये जो मैग्नेटिक फील्ड देगा ऐसे देखिए आउटसाइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो, म्यू नॉट I1 होगा बाई 2 ये होगा, और ये होगा के कैप, हो गया। उसी तरीके से I2 से लीजिए, ऐसे घूम रहा है तो ऐसे जब घूमेगा तो इन साइड जाएगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट I2 होगा बाई 2b होगा, और ये क्या देने वाला है, माइनस के कैप, ऐसे घूमेगा तो अंदर जाएगा तो माइनस के कैप। ठीक है, बी नोट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 होगा, दे दिया गया ऐसा B1 प्लस B2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 2, और ये क्या आएगा I1 बाई ए, और ये क्या आएगा माइनस में के कैप है ना जी, तो के कैप तो कॉमन लेंगे लेकिन इसके साथ माइनस होगा, I2 बाई बी, और ये आएगा के कैप, हो गया मैग्नेटिक। देखो ऐसा, इसके बाद आगे बढ़, यहां पे दो सर्कुलर वायर है लेकिन दोनों कंसेंट्रिक है, बट दोनों का प्लेन एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो देख रहे हो ये फर्स्ट वाला जो ऐसे है, जिसमें करंट ऐसे इस प्लेन में, इस प्लेन में ऐसे घूम रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो देगा ये तो डिफिनिट है, आउटसाइड देगा B1, आउटसाइड ने अपवर्ड,
और ये जो सेकंड वाला है वो लूप ऐसे ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे घूम रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो देगा वो इस साइड में देगा, B2 देगा। होगा ऐसा, यानी दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां पर यदि हम बात करें B1 पहले, B1 अपवर्ड, म्यू नॉट I1 बाई 2A और ये J कैप। B2 यहां पे आएगा म्यू नॉट I2 बाई 2B और ये होगा I कैप इधर की तरफ। हो गया ऐसा। नेट मैग्नेटिक फील्ड लूंगा सेंटर पर, तो B नोट 2 है, दोनों की सुपरपोजिशन होगी तो B1 प्लस B2। तो अब देखिए यहां से B नोट मैं लूंगा तो B नोट इज इक्वल टू B1, B1 की वैल्यू ले लूंगा, म्यू नोट I1 होगा बाई क्या आएगा 2A होगा, J कैप होगा, प्लस क्या आएगा यहां से म्यू नोट I2 होगा बाई क्या आएगा 2B I कैप। होगा ऐसा। अब देखिए यहां पे मोड लगा देंगे इसका, तो B नोट क्या हो जाएगा यहां से म्यू नोट I1 बाई 2A का होल स्क्वायर प्लस म्यू नोट I2 बाई 2B का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां से सो B नोट इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा म्यू नोट बाई 2 बाहर हो जाएगा रूट से, जब इससे इसे कॉमन लेंगे स्क्वायर में तो रूट से फिर बाहर हो जाएगा और ये अंदर में बचेगा I1 बाई A का होल स्क्वायर प्लस I2 बाई B का होल स्क्वायर। यही तो रिजल्ट आया और इसका रिजल्ट जब भी जाएगा तो इधर की तरफ ऐसे। हो गया ऐसा। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए इसमें अब है, देखिए सेंटर है ये और ये एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लूप से, सर्कुलर लूप से, उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना। तो सबसे पहले देखिए रेशियो क्या है, तो BP बाई B नोट है। BP क्या है एक्सिस वाला है, तो एक्सिस वाला कंसेप्ट लगाऊंगा म्यू नोट I R स्क्वायर बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 बाई सेंटर वाला लगाएंगे B नोट, तो ये आएगा म्यू नोट I बाई 2R। हो गया ऐसा। ये जो म्यू नोट I है वो कैंसिल हो जाएगा, एक बात, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये चीज हो गया। अब यहां पर देखिए समझिए R स्क्वायर है बाई है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी 2R स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 इंटू R नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा RQ हो जाएगा और यहां से 2 पर पावर 3/2 तो 2√2 होगा, इस पर पावर 2/3 देंगे 3/2 देंगे, 2 कट जाएगा RQ। तो अब यहां से RQ कटा, तो अब क्या लिखोगे
बीपी रेशियो बी नोट लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2√2, 1/2√2। ये हो गया, रेशियो निकल गया। उसी तरीके से सेकेंड सवाल में भी वही सवाल है, रेशियो निकालना है इस एक्सियल पॉइंट और इस सेंटर वाले पॉइंट पे। तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट लगाना है, बीपी बाई बी इज इक्वल टू एक्सिस पे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 होता है। अब क्या आएगा, बी नोट आएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r आएगा। चलिए अब देखिए, यहां से जो कैंसिल होगा म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब देखो r जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आर क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। तो ये तो आर स्क्वायर रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर यानी r√3 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 3r स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 हो गया ऐसा। अब यहां से ऐसे लिख सकता हूं, आर क्यू रहने दीजिए बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर का होल पर पावर 3/2। तो पहले 4 पर, तो ये 4√4 होगा और ये आर क्यू होगा। तो यहां से आर क्यू तो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/8 आएगा, 1/8, क्योंकि √2 मतलब 4√2 यानी 2, तो 1/8। तो बीपी रेशियो बी नॉट 1/8 हो गया ऐसा, 1/8 दे दिया गया। अब देखो ये दे दिया मैंने सवाल, ये सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आता है नोट, पूरी तरीके से सर्कल था तब तो सवाल सॉल्व हो रहा था। अब एक ऐसा चीज आएगा जिसमें सर्कल पूरा नहीं रहेगा, छोटा सा सर्कल का पार्ट्स रहेगा। तो सबसे पहले यदि ये पूरे तरीके से सर्कल रहता है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है। 2 पाई मतलब यानी पाई मतलब होता है 180 डिग्री, याद रख। अब देखो, तो 2 पाई मतलब 360, 360। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उस समय होता है कितना, जब 2 पाई रहता है तो म्यू नोट आई बाई 2r होता है। तो 1 रहेगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, म्यू नोट आई बाई 2r इंटू डिवीजन में 2 पाई। यदि यही थीटा रहेगा तो थीटा में 1 में तो आ गया, तो थीटा में रहेगा तो म्यू नोट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। सो बी थीटा ले लूंगा, तो बी थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2r ले लूंगा और इंटू क्या आएगा, थीटा बाई 2 पाई आ जाएगा। यही तो सवाल हो। अब यहां से मैं एग्जांपल दूं इसका, तो देखिए सबसे पहले सपोज कर लेता हूं ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटर पे एंगल कितना बना रखा है। तो सेंटर पर एंगल पाई बना रखा है, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट आई दीजिए बाई 2r दीजिए इंटू थीटा बाई 2 पाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई होगा बाई 2r होगा, थीटा के जगह पे पाई होगा बाई 2 पाई, पाई पाई कट जाएगा तो क्या आएगा, म्यू नोट आई आएगा और बाई 4r आएगा। तो ये हो गया बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं।
कि ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल के मान लो पार्ट्स ले लिए इतना, यानी 90 डिग्री पार्ट्स ले लिए, और इससे करंट पास हो रही है आई, आई पास हो रही है इस तरीके से, जैसे इसमें ऐसे पास हो रहा है ऐसे, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक, और इसमें इस तरीके से करंट पास हो रहा है, और सेंटर पे मुझे फाइंड करना है ऐसे, तो आउटसाइड होगा मैग्नेटिक, ठीक है। तो अब यहां से लूंगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r होगा थीटा बाई 2 पाई, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू यहां पे होगा 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 होगा इंटू 2 पाई, हो गया ऐसा। तो अब यहां से इस पाई से इस पाई कट जाएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 8r आ जाएगा, किधर की तरफ, ये आउटसाइड देगा, तो यहां पर आउटसाइड दे देगा, हो गया ऐसा, आउटसाइड दे देगा। अब देखिए बात यहां पे ये आता है नेक्स्ट में, अब है कि ये देखो दो सर्कल का पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक यहां पे ये वाला है, इसमें करंट इस तरह से ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे। अब यहां पे हमें इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, सबसे पहले ये समझिए। देखिए यहां पर बात करते हैं कि ये जो पार्ट्स है ये पी क्यू है, और ये वाला पार्ट जो है यहां पे आर एस है, तो बारी बारी से मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है। तो पहले मैं लिख दूं बीपी क्यू, तो स्ट्रेट लाइन है तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन पार्ट है उसका एक्सिस पे, उसी लाइन पे ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा है, उसी पे ये सेंटर आ रहा है, इसलिए 0। अब इससे लो, इस कर्व पार्ट से, इससे, तो ये क्या देगा, बी क्यू आर है जो कर्व है, ठीक, ऐसे घूम रहा है तो किधर देगा, आउटसाइड, कितना देगा, म्यू नोट आई बाई 2r देगा, और ये देगा थीटा और बाई 2 पाई, किधर के तरफ, के कैप। तो सबसे पहले थीटा की बारी आएगी तो यहां लिखूंगा 60 डिग्री, जिसको पाई में कन्वर्ट करूंगा तो पाई बाई 3, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा म्यू नोट आई बाई 2r होगा, थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 इंटू 2 पाई, है ना, और ये होगा के कैप। जो कैंसिल होने वाला है, जो बर्बाद होने वाला है उसको बर्बाद कर दीजिए, पाई पाई कट जाएगा, तो यहां से ये लिख दूंगा, ये जो आएगा बी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नोट आई होगा बाई, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, आर हो जाएगा, के कैप, हो गया इस। अब फिर आर एस पार्ट लीजिए, तो बी आर एस स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट पार्ट के इस लाइन पे है यानी 0, स्ट्रेट पार्ट के इस लाइन पे है यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, चलिए कोई बात। फिर अगर एसपी पार्ट, बी एस पी कर्व पार्ट है, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2, यहां पे आर लिए थे तो इसका यार कैपिटल आर ले लिए थे, जो कि क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। इसको ऐसा कर देता हूं, रेडियस, अब इसमें रेडियस जो लेंगे इस पार्ट में वो ये लेंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 2 ये होगा,
फिर फॉर्मूला लगेगा थीटा बाई 2 पाई, और इसमें देखो करंट ऐसे घूम रहा है तो अंदर की तरफ जाएगा, तो इसमें होगा माइनस के कैप। हो गया ऐसा। अब देखो तो यहां पर लिखूंगा बी एस पी इज इक्वल टू माइनस आगे म्यू नोट आई बाई 2a इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई नीचे 3 और 2 तो 6 और पाई होगा, ये होगा के। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नोट आई बाई, ये क्या होगा 12 है, और ये आ जाएगा के कैप माइनस म्यू नोट आई के कैप बाई 12 है। अब सबको ऐड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा बी नोट इज इक्वल टू, ऐड कीजिए बीपी क्यू प्लस बी क्यू आर प्लस क्या आ जाएगा बी क्यू आर के बाद बी आर एस प्लस बी आर एस प्लस बीएसपी बीएसपी, तो ये तो जीरो है, लिख ही नहीं सकते। बी क्यू आर को लिखूंगा, बी क्यू आर यहां से देखिए ये होगा म्यू नोट आई बाई 12 बी, ये आएगा के, फिर क्या आ जाएगा बी आर एस जीरो खत्म, बीएसपी माइनस दे दूंगा म्यू नोट आई बाई 12 ये क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। अब देखो यहां से लिख दूंगा बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 12 म्यू नोट आई बाई 12 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, और ये हो जाएगा के कैप। हो गया ऐसा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्व पार्ट। ओके, नेक्स्ट अगर सवाल आता है यहां पे बी नोट निकालने, तो फिर देखिए वही पार्ट्स वही सिचुएशन उसी तरीके से सॉल्व करनी। इसको मान लेता हूं पी क्यू, इसको मान लेता हूं आर, इसको मान लेता हूं एस। सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड लूंगा बीपी क्यू से, तो बीपी क्यू से जब लूंगा तो जीरो होगा, क्योंकि बीपी क्यू का स्ट्रेट लाइन पे इसी पे है, ठीक है, दे दिया ऐसा। उसके बाद एक क्यूआर जो पार्ट है उसकी बात, बी क्यू आर, तो म्यू नोट आई होगा बाई 2 आर, रेडियस आर है तो आर, और जाएगा किधर, करंट ऐसे घूमेगा तो किधर जाएगा सेंटर पे, ऐसे घूम रहा है तो इनसाइड, इनसाइड मतलब माइनस के कैप। हो गया ऐसा। फिर दे दूंगा यहां से बी आर एस, आर एस पार्ट है तो बी आर एस तो जीरो, क्योंकि उसी लाइन पे। तो नेट फील्ड जब मैं सेंटर पर लूंगा बी नोट, तो ये होगा बीपी क्यू प्लस बी क्यू आर प्लस बी आर एस, तो ए भी जीरो सिर्फ ये वाला, तो बी नोट इज इक्वल टू सिर्फ बी क्यू आर तो माइनस में आएगा, म्यू नोट आई आएगा बाई 2 आर आएगा, ये के पाएगा। होगा ऐसा, मैटर सॉल्व। इसके पास आ जाएं, इसके पास तो एक चीज और इसमें थोड़ा सा हाफ सर्कल था, यहां पे फॉर्मूला लगाना चाहिए था, तो ये हाफ ऐसे कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि थीटा बाई 2 पाई करते तो थीटा का वैल्यू पाई होता है यहाँ पे, अब पाई बाई 2 पाई तो कट जाएगा, पाई पाई 2 बचता है ना 2, तो इसको यहां पर अप्लाई कर देता हूं 4 हो जाएगा ये। अच्छा अब देखो इसमें चलते, फिर यही बात है, तो ये P लीजिए, ये Q लीजिए, ये R लीजिए, ये S लीजिए। हो गया ऐसा।
बारी बारी से चलता हूं। सबसे पहले बी पी क्यू लेता हूं, तो ये स्ट्रेट पार्ट है, लेकिन इससे आर डिस्टेंस ले रहा हूं परपेंडिकुलरली सेंटर के लिए, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट, और सेमी इनफाइनाइट के एक पॉइंट पे ले रहा हूं, एक एंड के बगल में, तो म्यू नोट आई होगा बाई 4 पाई आर होगा। और देखो करंट इधर जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ, तो फील्ड अंदर की तरफ यानी माइनस, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल बनाएगा, इसको देखो डॉट डॉट कर देता हूं, डॉट डॉट डॉट, ये तो पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 2 यानी 90, यानी थीटा जो सेंटर पे ये टोटल बनाएगा थीटा, वो टोटल कितना होगा, देखो तो 3 पाई होगा और बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2। चलो तो करंट आई है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा बी क्यू आर, यानी क्यू आर पार्ट से, तो म्यू नोट आई होगा बाई 2 आर होगा इंटू थीटा बाई 2 पाई होगा, और के कैप लूंगा तो करंट ऐसे घूम रहा है तो अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के कैप। तो अब क्या लिखूंगा, म्यू नोट आई आएगा बाई 2 आर आएगा इंटू थीटा बाई क्या आएगा, 2 पाई आएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 3 पाई बाई 2 इंटू 2 पाई, माइनस को आगे कर लीजिए, आई के कैप आएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करूंगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 तो 8 होगा, और ये क्या आएगा, म्यू नोट आई आएगा और बाई आर आएगा, ये क्या आएगा, के कैप आएगा। अब देखो इसके बाद अबर आएगा बी आर एस, तो बी आर एस से क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसके इसी लाइन पर है, तो इसी लाइन पर है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहां पर जीरो आ जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखो नेट फील्ड लूंगा, तो बी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, बी पी क्यू आएगा प्लस बी क्यू आर आएगा प्लस बी आर एस आएगा, हो गया ऐसा। तो बारी बारी से अब वैल्यू दे देता हूं, ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर देता हूं, दोनों वैल्यू, तो बी नॉट बीपी क्यू, बीपी क्यू देखिए ये है, ठीक है, तो माइनस म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर है के कैप, बी क्यू आर, तो बी क्यू आर ये है माइनस 3/8, और ये क्या है, म्यू नोट आई और बाई आर है, ये के कैप, तो के कैप तो कॉमन ले लूंगा, तो यहां से आ जाएगा म्यू नोट आई, देखिए माइनस, देखिए माइनस हो गया, म्यू नोट आई हो गया, और बाई 4 आर कॉमन कीजिए और के कैप कॉमन लीजिएगा, तो यहां से 1 बाई पाई होगा प्लस यहां से 3/4 कॉमन, तो 2 बचेगा और आर कॉमन ही हो, ये हो गया के कैप। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो ये पार्ट बी नंबर का था। अब देखो इसी तरीके से यदि डिस्कस करूं आगे सी नंबर को, देखो तो यहां पर ये देखिए पी क्यू है, आर है,
और ये एस है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखूं यदि बीपीक्यू, बीपीक्यू करंट इधर जा रहा है, फील्ड अंदर देगा सेमी इनफाइनाइट से, तो डायरेक्ट होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा माइनस के कैप, हो गया। इसके बाद बी क्यू आर ले लेता हूं, तो बी क्यू आर हाफ सर्कल है तो ऐसे घूम रहा, तो फील्ड अंदर, तो म्यू नॉट आई आएगा बाई 4 आर आएगा, ये माइनस के कैप होगा। इसका सेमी इनफाइनाइट के बगल में लूंगा तो बी आर एस लेगा, बी आर एस लेगा तो क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर लेंगे, और ये भी क्या आएगा माइनस के कैप आएगा, करंट इधर तो फील्ड अंदर। अब तीनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सेंटर पे बी पी क्यू पहली बार, दूसरी बार बी क्यू आर लोगे, तीसरी बार बी आर एस लोगे, तीनों से आगे ऐड कर देंगे तीनों को, सब में के कैप कॉमन, और क्या कॉमन है माइनस कॉमन, माइनस कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर सब में कॉमन, म्यू नॉट आई बाई 4 आर कॉमन, तो 1 बाई पाई यहां से प्लस यहां से क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर कॉमन, तो 1 प्लस यहां से म्यू नॉट आई बाई 4 आर कॉमन, तो 1 बाई पाई, ये क्या आएगा के कैप आएगा, हो गया ऐसा, माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू 2 बाई पाई प्लस 1, ये आएगा के कैप, मैटर सॉल्व। माइनस में है मतलब इनसाइड हो, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड बता रहे, देखिए सबसे पहले ये जो देख रहे हैं सवाल, वो एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखा है, चलिए फिर वही काम कीजिए, इसका पार्ट्स बना दीजिए, P इस पॉइंट तक स्ट्रेट है तो Q, फिर कर्व है तो ये हो गया QR कर्व, यहां से यहां तक S, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लूंगा सबसे पहले PQ से, तो BPQ, तो इससे करंट अंदर जा रहा है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ देगा, देखो ये जो वायर है ऐसे देख रहे हो, जेड एक्सिस ऐसे है, तो करंट इधर तो फील्ड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ माइनस जे कैप होगा वाई एक्सिस में, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और ये होगा माइनस जे कैप। अब देखो ये है हाफ सर्कल, तो सर्कल ऐसे घूम रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक, तो बी क्यू आर होगा जो म्यू नॉट आई आएगा, और बाई ये हो जाएगा हाफ सर्कल से 4 आर, क्योंकि सर्कल से 2 आर तो हाफ कर देंगे तो 4 आर बन जाएगा, ये माइनस के कैप हो जाएगा, हो गया ऐसा। अगर करंट इसमें ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर तो ऐसे घूम रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आर एस, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर देगा, नीचे की तरफ देगा तो माइनस जे कैप देगा, हो गया ऐसा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लोगे तो बी नोट होगा, और तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड जब कीजिएगा तो बीपी क्यू प्लस बी क्यू आर आएगा, और प्लस बी आर एस, बी आर एस, हो गया ऐसा। अब देखो यहां से आ जाएगा बी नोट इज इक्वल टू बीपी क्यू, दो चीजें समझिए, बीपी क्यू का वैल्यू और बी आर एस का वैल्यू सेम है, तो डबल कर देंगे इसको ऐड करके, तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बना लेगा म्यू नोट आई और बाई 2 पाई आर बना लेगा
माइनस हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, और इसका माइनस क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई और बाई 4r होगा, ठीक है, ये r 4r होगा और ये के कैप हो गया ऐसा। अब इसमें डिसाइड करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा ऐसा। तो अब यहां पर जो कॉमन है कर लेते हैं, बी नोट इज इक्वल, सबसे पहले माइनस माइनस कॉमन है, म्यू नोट आई है और बाई 2r कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से देखिए 2r कॉमन हो गया, 1/पाई बचे, और ये जे कैप यहां से कॉमन हो गया 2r, तो यहां से 1/2 बचेगा, प्लस 1/2, और ये यही हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे, तो इसके सेंटर पे हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सेकेंड नंबर बी नंबर को सॉल्व करता हूं। ये जो एक्सिस है ये तो जेड है, देख रहे, फिर जो जो पार्ट्स देख रहे हो, जैसे पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, ये जो पार्ट है पी क्यू वो किधर है, जेड एक्सिस में है। तो सबसे पहले इसी से करंट अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देख रहा है पी क्यू में, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो वाई एक्सिस के नीचे माइनस जे कैप, तो यहां पर दे दूंगा बी पी क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, म्यू नोट आई होगा बाई सेमी वायर है, सेमी इनफाइनाइट, तो उसके बगल में, तो म्यू नोट आई बाई 4r 4 पाई आर, ये क्या आएगा माइनस जे, यानी माइनस आगे ले तू। अब देखो ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, जेड के अपोजिट माइनस जेड, तो ये क्या आएगा बी क्यू आर आएगा इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट आई आएगा बाई 4r आएगा, के हो गया ऐसा। अब देखो आर एस ले लूंगा, तो बी आर एस, तो करंट नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर देगा, अंदर जब देगा तो माइनस में ही देगा, ठीक है। तो माइनस म्यू नोट आई बाई सेमी इनफाइनाइट, क्योंकि इसके नजदीक है और ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो 4r होगा 4 पाई आर, और ये होगा के, हो गया, दे दिया गया। अब इसमें तीनों को ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा बी नोट इज इक्वल टू बी पी क्यू प्लस क्यू आर से लूंगा, तो ये हो जाएगा बी क्यू आर प्लस बी आर एस, तीनों हो गए। अब यहां पर दे दूंगा बी नोट, तो बी पी क्यू माइनस म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर जे कैप, फिर क्या हो जाएगा यहां से माइनस म्यू नोट आई बाई 4r, और ये के कैप, फिर बी आर एस से लीजिए माइनस म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर, ये आएगा के कैप। अब इसमें जो जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो इन सवालों को इस तरीके से हमें सॉल्व करना रहता है। तो यहीं तक आज का कलेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर से, तो ये हो गया।